आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, अभी अभी आपके सामने जो देश की समस्याओं को आपके सामने रखे, छोटे छोटे बच्चों के सामने रखे, ऐसे यशस्वी श्री रामचंद्र जी जो कि इस विद्यालय के संस्थापक के अनुज हैं, उनके छोटे भाई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबुद्धगण, अभिभावकगण, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में हमारी माताएं तथा बहनें जो यहाँ पर उपस्थित हैं, राम और कृष्ण के रूप में हमारे बीच जो नौजवान साथी उपस्थित हैं, मैं उन सभी को इस मंच के माध्यम से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए उनसे सदैव से स्नेह और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बंधुओं, मुझे 10 मिनट का समय मिला है कुछ अपने विचारों को आपके बीच में रखने का, और विशेष रूप से आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो सबसे पहले तो मैं इस धरती माता को प्रणाम करता हूँ जिनके आंचल में, जिनके पावन प्रांगण में यह विद्यालय स्थापित हुआ है, ये बाग देवी माँ सरस्वती का मंदिर स्थापित हुआ है। इस धरती माता को प्रणाम करते हुए मैं इन छोटे छोटे बच्चों को जो यहाँ पढ़ रहे हैं या अथवा जो यहाँ से पढ़ करके निकल जाने के बाद भी यहाँ आए हैं, आज देख रहे हैं अपने इस कार्यक्रम को, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इस विद्यालय के संस्थापक जो कि आज हमारे बीच में नहीं हैं, शायद अगर उनकी आत्मा स्वर्ग में भी होगी तो आपके इन बच्चों के और आपकी उपस्थिति को देख करके उनकी आत्मा को भी बड़ी शांति मिल रहेगी कि जिस वृक्ष को, जिस हमने एक छोटे से पौधे के रूप में जिसको हमने लगाया था, आज वह पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। जहाँ तक संस्थापक महोदय की बात है, हमारा उनका बड़ा अटूट संबंध रहा, क्योंकि हम और वो दोनों थे तो बहुत से लोग, उसमें राजदेव भी थे और हमारे गांव के बहुत से बच्चे थे, लेकिन हम राजदेव और धनराज एक ही साथ पढ़ने के लिए जाते थे। आज उनकी स्मृति में एक छोटा सा गीत इस विद्यालय के प्रति हमने किसी से चुरा लिया है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस गीत को प्रस्तुत करने से पहले मैं इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री पंकज सर जी का, और हमारे लिए तो उनके व्यक्तित्व को सीमाओं में बांधना, शब्दों की सीमा में बांधना बहुत मुश्किल है। ऐसे यशस्वी श्री बड़े बाबू जी, उनका नाम लेने में भी मुझे संकोच होता है। ऐसे यशस्वी बड़े बाबू जी को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ तथा इस विद्यालय में जो भी अध्यापक हैं, देखिए शिक्षक को रचना सृजन और निर्माण का पर्यायवाची कहा जाता है। इन छोटे छोटे बच्चों को जो कि माता पिता इस विद्यालय में भेज देते हैं, यही शिक्षक, यही शिक्षिकाएं उनको गढ़ गढ़ करके इस काबिल बना देती हैं कि बच्चा एक दिन अपने पांव पर खड़ा होता है। कभी कभार मुझे भी इस विद्यालय में बड़े बाबू के सौजन्य से क्लास लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हम वहाँ भी ये कहते हैं कि खास करके बेटियों के लिए जरूर कहते हैं कि आप अपने को केवल अपने माता पिता की एक बेटी मत समझिएगा, बल्कि इस देश का एक नागरिक, एक कर्णधार और जिम्मेदार भूमिका आपकी रहेगी। हमने उदाहरण भी दिया है कई, मतलब जिस क्लास में मैं गया हूँ, आज भी मैं उस उदाहरण को देना चाहता हूँ कि बेटियों के अगर क्षमता को देखना चाहें, बेटियों के टैलेंट को देखना चाहें, बेटियों की प्रतिभा को देखना चाहें, तो आप दूर न जाकर के केवल अपने यहाँ जौनपुर जिले की बात मैं करता हूँ कि आपके तहसील की सबसे बड़ी अधिकारी योगिता सिंह जी हैं, जो कि एक लड़की ही हैं, और अभी इन बच्चियों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो शायद उनको ये नहीं पहचान पाएंगे आप लोग कि ये बड़ी बड़ी अधिकारी है। हमारे जिले की जो स्वास्थ्य की सबसे सीएमओ कहा जाता है, सीएमओ डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी सिंह है।
पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति जो कि हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी मालिक कहे जाते हैं 5-6 जिलों की, उनका नाम डॉक्टर बंदरा सिंह है। हाँ, डॉक्टर बंदरा सिंह है। तो इस प्रकार से बेटियों के लिए एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। वह घर सूना सूना सा लगता है, उसका घर सूना सूना सा लगता है, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो बेटी किसी भी मायने में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। अब आप सोच लीजिए, पूरे भारत देश का बजट बनाने वाली, पूरे देश की आय व्यय को रखने वाली, अभी सर जी ने बड़े विस्तार से समझाया कि हमारे देश का रक्षा बजट कितना है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे समय 10 मिनट का मिला है। मैं शब्दों को, मैं उनकी सीमाओं, मैं समय की सीमाओं का उल्लंघन करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है। तो निश्चित रूप से उन्होंने बताया, और उसका जो बजट तैयार करती है, आप सोच लीजिए कि